IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात के बाद दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई, जबकि PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज़्यादा वोट लिए। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। IMF का कहना है कि नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसी जारी रखने का आज़म जाहिर किया है, लेकिन पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात का निफाज मुतासर कर सकता है। पाकिस्तान में मौशी पॉलिसियों के अदम निफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बाइस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर हुई तो बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने का दबाव बढ़ेगा। ऐसी सूरत में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम हो जाएगी। IMF का कहना है कि अशिया की कीमतें बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं। शिपिंग में रुकावटें या सख्त आलमी मालियाती हालात भी बैरूनी इस्तेहकाम को मुतासर करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क को मुश्किल से निकालना है तो निजी शोबे को आगे आना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। हुकूमत का काम गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। लाहौर में प्री बजट सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान में 8 से 10 ट्रिलियन कैश इस वक्त मार्केट में घूम रहा है। अप्रैल में टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम का आगाज़ किया था। लोग समझते हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगे तो उन्हें बिला वजह हिरासा किया जाएगा। हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे, लेकिन टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। सनतों को तवानाई का यकसा टैरिफ देना एक जायज़ मुतालिबा है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सनतें 25 से 26% शराय सूद पर काम नहीं कर सकती। महंगाई में कमी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। शहबाज शरीफ हुकूमत और निगरां हुकूमत ने 9 माह के मुआहदे को अच्छी तरह निभाया। IMF की टीम पाकिस्तान आ चुकी। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अहम और लंबा होगा। हमने बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। टैक्स नेट बढ़ाना पाकिस्तान की ज़रूरत है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कंदान की आमदन पर इनकम टैक्स विदहोल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। बजट में कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़रई लागत मजीद बढ़ जाएगी। IMF कमीशन नेथन पॉटर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा का बयान, कहा IMF मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में चौथे रोज भी हड़ताल। लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले रवाना। आज़ाद कश्मीर से आने वाले मुजाहिरीन ने बलोच और अवानाबाद के मकाम पर इंतजामिया की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें हटा दी। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की वजह से रियासत भर में खाने पीने की अशिया की किल्लत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि जिस सतह पर बात करना चाहते हैं हुकूमत इसके लिए तैयार है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आएँ।
9 मई का वाकया इमरान खान के हक में फौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। मकसद पाक फौज पर PTI के सियासी मुतालिबात के लिए दबाव डालना था। रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब न मिलने पर PTI ज्यादा बेबाक हो गई थी। ये शख्सी फिरके के गिर्द बुने गए बयानिए का उरूज था। मुखालिफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खिदमत बना दिया गया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी रिपोर्ट में 9 मई की तहकीकात से मुतालिक निगरां हुकूमत की रिपोर्ट के मंदरजात सामने ले आए। रहीम यार खान के इलाके में वालिदैन का बेटी पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक 18 साल की लड़की पसंद की शादी करना चाहती थी। वालिदैन ने बेटी को मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कब्रिस्तान में तदफीन के दौरान छापा, मुल्ज़मान फरार। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की मुद्दत में मकतूला के वालिद और भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा, दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िका लाहे अमल तय किया जाए। रुकने बलोचिस्तान असम्बली रहमत सौले बलोच ने कहा, सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन से मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। 15 रुपए की रोटी फ़रोख्त करने की यकीन दहानी। सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है कि वो अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। बिलाल यासीन ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमायां कमी की गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर आवाम को रिलीफ दे रही है। KPK में कई साल से हामिला खवातीन के लिए एम्बुलेंस सर्विस जारी है। अवामी मफाद के लिए मरियम नवाज KPK की तरह सेहत कार्ड भी शुरू करें। सेहत कार्ड के लिए KPK हुकूमत कंसल्टेंसी और दीगर ताउन फराहम करने को तैयार है। सिंध हुकूमत जाग गई। रोटी और नान सस्ते न करने पर कराची में 3 तनूर सील कर दिए। 2 तनूर खड्डा मार्केट और एक चांद बीबी रोड पर सील किया गया। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को रोटी के सरकारी निर्ख पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। नान बाइयों से कहा कि सरकारी निर्ख के खिलाफ वर्जी से गुरेज करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में कौमी खिलाड़ियों से 2 घंटे तवील मुलाकात। खिलाड़ियों से हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज डबलिन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में इन रहने के लिए पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना होगा। इम्कान है पाकिस्तान टीम 1 से 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान आज मलेशिया से वतन वापस पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद, दीगर हुक्काम और हॉकी लवर्स के हमरा कौमी हॉकी टीम का इस्तकबाल करेंगे। और लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम।